जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न मोस्ट रिपीटेड है, इसलिए आप लोगों को सेशन को बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? आंसर करेंगे गुर्दे, लीवर, फेफड़े या किडनी। और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है। तो मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। लीवर को कहते हैं। लीवर को यकृत भी बोला जाता है, और लीवर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे निम्न में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है मेलेनिन, याद रखना है। मेलेनिन जो है ये मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो याद रखना है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आरबीसी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, जिसको हिंदी में लाल रुधिर कोशिकाएं भी बोलते हैं। और इसका कार्यकाल होता है 120 दिनों का। पूछा जाता है कि आरबीसी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है। और आरबीसी का वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में थोड़ा सा, क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। फटाफट से आंसर करेंगे। सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड और सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो उस ग्रंथि का आपको नाम बताना है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। और इसे पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, याद रखना है। और ये जो है मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाया जाता है, याद रखना है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? चलिए आंसर करेंगे। सोच समझ कर आंसर करना है। प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर सेंड करना है। तो मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक की तरह कार्य करते हैं? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो व्हाइट ब्लड सेल, हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं। और डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है। तो इसका साइंटिफिक नाम है ल्यूकोसाइट। यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नाम है ल्यूकोसाइट, और आरबीसी का साइंटिफिक नाम है एरिथ्रोसाइट। दोनों को याद रखने हैं। नेक्स्ट है, बैरिएट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति के खाली स्थान में परिवर्तन करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करेंगे। बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के खाली स्थान में परिवर्तन करते हैं? तो पाचन तंत्र में, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पाचन तंत्र में। सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। तो मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा बी के साथ अंडाशय में, याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के खाली स्थान में संग्रहित होती है। सोच समझ कर आंसर करना है। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के खाली स्थान में संग्रहित होती है। इसका सही जवाब है नाभिक में, याद रखना है। ये बिल्कुल सही जवाब देगा। नाभिक को न्यूक्लियस भी बोला जाता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा उत्तक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा उत्तक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है? तो उत्तक का नाम है फ्लोएम, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करें जब भी भोजन मिलेगा तो आपको फ्लोएम को टिक करना है। बात करें पानी को कौन पहुंचाता है? तो पानी को जाइलम पहुंचाता है। दोनों को याद रखना है। अगर आपको पानी मिले तो जाइलम, अगर भोजन मिले तो फ्लोएम को टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विषाणु में क्या पाया जाता है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, विषाणु में क्या पाया जाता है? तो याद रखना है विषाणु में उपयुक्त दोनों पाए जाते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विषाणु को वायरस भी बोलते हैं, याद रखना है।
नेक्स्ट है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स, आपको प्रश्न के लेवल को देखकर पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट लाए हैं। तो जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ तंत्रिका। याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखना है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए, नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? तो याद रखना 48 घंटे के भीतर दिया जाता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है? सोच समझ कर आंसर करना है। मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा 14 का सी हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम लिखा गया है, क्या होगा? कैडमियम, जिसका संकेत सीडी होता है। यहाँ पे कैडमियम कर लेंगे, टाइपिंग एरर है, कैडमियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस चैनल पर हर रोज रात 9 बजे 10 से 15 मिनट का जीके जीएस का प्रैक्टिस क्लास होता है, वो भी लाइव चैट के साथ। तो जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट का जीके जीएस वीक है वे लोग इस क्लास को अवश्य ज्वाइन करेंगे। ये क्लास आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण किया था? इसका राइट आंसर वाटसन और क्रिक हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। रात 9 बजे सभी को आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? फटाफट से आंसर करेंगे। ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, आंख से है। डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है? यह प्रश्न हो चुका है। इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, कैडमियम। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जन्म से पहले बच्चे में लिंग का निर्धारण किया जाता है। चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ का आंसर करना है। जन्म से पहले बच्चे में लिंग का। नेक्स्ट है, वात परागन किसके द्वारा होता है? सोच समझ का आंसर करना है। वात परागन किसके द्वारा होता है? तो याद रखना है, वात परागन वायु द्वारा होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सोयाबीन में। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोयाबीन में। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन स्तन से दूध निकालने में मदद करता है? ये टाइपिंग एरर है, फटाफट से आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर करेंगे, कौन सा हार्मोन स्तन से दूध निकालने में मदद करता है? तो इसका सही जवाब, अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रोलैक्टिन। याद रखना है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट है, उभयचरों, जिसको जल थलचर भी बोलते हैं, के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे, उभयचरों के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर 22 का ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, क्या बोलते हैं? उभयश्रिप विज्ञान बोलते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस पोषक तत्व की कमी से आंखों की बीमारी में रतौंधी होती है? यानी कि किस पोषक तत्व की कमी से आंखों की बीमारी है रतौंधी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, विटामिन ए की कमी से। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। याद रखना है। और दो विटामिन को याद रखना है जो कि अक्सर पूछा जाता है, विटामिन बी एंड सी। तो याद रखना है, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। बच्चे विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर 24 का, अगर आपने ऑप्शन सी को दिया तो बिल्कुल सही जवाब देगा, आयरन। याद रखना है, इसका संकेत क्या होता है? तो Fe होता है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से जरूर लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो कोशिका का शक्तिग्रह उपयुक्त दोनों को बोलते हैं, यानी कि सूत्रकणिका और माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका बोला जाता है, याद रखने हैं। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किसने की थी? आंसर करेंगे, जीवाणु की खोज किसने की थी?
सही जवाब है एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने, याद रखना है, जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? यानी कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल उत्तक बोलते हैं। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तक। नेक्स्ट है, कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? रेशम, कपास, पटसन या ऊन? चलिए, तो कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? तो रेशम के रेशे, याद रखना है। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वेत प्लेग को आमतौर किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? प्लेग होगा, टाइपिंग एरर है। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है, इसको आमतौर पे क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और क्षय रोग को ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है। क्या स्थित होता है? आंसर करेंगे। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में क्या स्थित होता है? तो क्लोरोप्लास्ट स्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट, याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट स्थित होता है। नेक्स्ट है, कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न रंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है? पूछा गया प्रश्न, आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा 31 का, सी के साथ चला जाएगा। मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? आंसर करेंगे। सारे प्रश्न एग्जाम के रिलेटेड लिए गए हैं। तो किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो याद रखना है, नेक्रोसिस बोलते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नेक्रोसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है? सोच समझ कर आंसर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है? तो विटामिन के मदद करता है। बी बिल्कुल सही जवाब देगा, विटामिन के, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों के रंग कौन निर्धारित करता है? चलिए आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परितारिका निर्धारित करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, परितारिका। और मनुष्य के शरीर का रंग निर्धारित कौन करता है? तो मेलेनिन करता है। और मनुष्य की आंखों के रंग को निर्धारित कौन करता है? तो परितारिका करता है। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। परितारिका को आइरिस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, खेतों की फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है और सेशन को जरूर शेयर करेंगे सभी लोगों के साथ। तो खेतों की फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? कृषि विज्ञान कहलाता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में बायोलॉजी के ये 35 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।